यूपी बोर्ड क्लास 7 मैथमेटिक्स का अध्याय 2 घातांकों पर आधारित है। अब याद कीजिए, क्लास 6 में, क्लास 7 में कहीं न कहीं प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में चर्चा किया था। तो प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में जब चर्चा हुई थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि गिनती की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और इसे n से प्रदर्शित करते हैं और n बराबर होता है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं का अनंत समूह है। इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब एक संख्या लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर यह संख्या जो लिखी हुई है, इस संख्या को आप आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर लिखा गया है। इस पृथ्वी के द्रव्यमान को भी 5 9 7 0 इसके बाद 21 बार 0 लिखा गया है। इसी प्रकार से यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान यहाँ पर 86800 और फिर 21 बार यहाँ पर 0 लिखा गया है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जो बड़ी संख्याएं हैं, इन बड़ी संख्याओं को हम सुगमता से न तो पढ़ सकते हैं, न तो समझ सकते हैं और न ही इनकी तुलना कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है कि यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान अधिक है, तो इन संख्याओं को रैंडमली देख करके आप बता नहीं सकते हैं कि किसका द्रव्यमान अधिक होगा। इसी प्रकार से सूर्य और शनि के बीच की दूरी यह है 1433500। इसके बाद 9 बार शून्य लिखा गया है। इसी प्रकार से शनि और यूरेनस ग्रह के बीच की दूरी 1439, इसके बाद 9 बार यहाँ पर 0 लिखा गया है मीटर में। तो इसमें कौन दूरी अधिक है, कौन दूरी कम है, या इनका अंतर क्या होगा, अगर इस तरह की संख्याओं का आपस में गुणा करने के लिए दे दिया जाए तो वह भी एक दुरूह कार्य होगा, हमारे लिए एक कठिन कार्य होगा। तो इस प्रकार की जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनको पढ़ना, समझना और उनकी तुलना करना काफ़ी कठिन होता है। ऐसी संख्याओं का योग, अंतर और गुणा भाग की प्रक्रिया को भी आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए घातांकीय संकेतन को विकसित किया गया या घातांक को परिभाषित किया गया और उसके प्रयोग की प्रणाली को विकसित किया गया। तो यहाँ पर बड़ी संख्याओं के लिए या अब कह लीजिए कि छोटी संख्याओं के लिए भी घातीय संकेतन का या घातांकों का प्रयोग बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की बड़ी संख्याओं के लिए आपको अवश्य ही घातीय संकेतन पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, घातांक के संबंध में सबसे पहले समझते हैं कि घातांक क्या होता है। यहाँ पर देखिए बेटा, घातांक का अर्थ क्या होता है या घातांकीय संकेतन क्या होता है। जब हम किसी आधार और उसके घात द्वारा संख्या को प्रदर्शित कर देते हैं तो इस प्रकार से वह घातीय संकेतन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिखा ये 10,000, ये हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 4 के, 10 रेज़ टू पावर 4 के। इसी प्रकार से अगर हम लिखें 1000 तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 और यह बराबर हो गया 10 के घाते 3 के। या अगर हम लिखें 100 तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 और यह बराबर हो गया 10 के घाते 2। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आधार है, बेस है, एक यहाँ पर आधार है और फिर क्या है, यहाँ पर आधार के ऊपर यहाँ पर अब लिखा गया है कोई घात लिखी गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पर जो यह 10 है, इस 10 को क्या कहते हैं, इस 10 को कहते हैं आधार, इसको कहते हैं आधार।
या इसको कहते हैं बेस, ठीक। और यहाँ पर जो 4 लिखा गया है, इस 4 को क्या कहते हैं? इस 4 को घात कहते हैं या पावर कहते हैं। तो हमने कहा कि किसी संख्या को, जो भी संख्या दी गई है, उसको आधार और उसकी घात के रूप में प्रदर्शित करना ही घातीय संकेतन कहलाता है। तो क्या यहाँ पर यह हमने पूर्णांक संख्याएं लिया हुआ है, 10,000, 1,000, 100, इस तरह की संख्याएं लिया हुआ है। अगर दशमलव संख्या हम लें, जैसे 0.01, तो 0.01 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 1/, और ये हो गया 100। 1/100 का मतलब हो गया 1/10 गुणे 10, या ये हो गया 1/10 के घाते 2, और इसी को लिख सकते हैं 10⁻⁻²। इसी प्रकार से 0.001 अगर आपने लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/1000। यह सामान्य गणितीय प्रक्रिया है जिसको आप जानते हैं। तो 0.001 को हम लिख सकते हैं 1/1000, और यह बराबर हो गया 1/10 गुणे 10 गुणे 10, और यह बराबर हो गया 1/10 के घाते 3, या यह बराबर हो गया 10 के घाते -3। तो पहली चीज़ यहाँ पर जो पहली बात हमको पता चली, हमने कहा कि संख्या को आधार व उसकी घात द्वारा प्रदर्शित करना यह घातीय संकेतन कहलाता है। यहाँ पर ये हमने पूर्णांक लिए थे, यहाँ पर यह पूर्णांक लिए थे। फिर यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमने दशमलव संख्याएं लिया, दशमलव संख्या। तो कहने का मतलब हो गया कि घातीय संकेतन यह पूर्णांकों के लिए भी सत्य है, यह दशमलव संख्या के लिए भी सत्य है। अब यहाँ पर इन दोनों दिशाओं में हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी आधार के रूप में क्या है? यहाँ पर आधार के रूप में 10 दिया गया है, और यह घात अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर -2 हो जाती है, अगर नीचे वाले को देखते हैं तो यहाँ पर -3। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, उस डिस्कशन में देखा कि यहाँ पर आधार 10 है और घात कोई भी संख्या हो सकती है। तो क्या यह घात 10 के लिए ही सत्य है? नहीं बाबू, किसी भी संख्या को जब हम लेते हैं तो संख्याओं का आधार यहाँ पर या घातीय संकेतन में आधार कोई भी संख्या हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, जो अगली बात हम बता रहे हैं कि घातीय संकेतन में आधार कोई संख्या हो सकती है। घातीय संकेतन में आधार कोई संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया 2 के घाते 3। अब ये देखिए बाबू, यह 2 यहाँ पर आधार है और यहाँ पर 3 क्या है? यहाँ पर 3 घात है। फिर देखिए 27 बराबर ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, यह बराबर हो गया 3 के घाते 3। अब यहाँ पर आधार क्या है? यहाँ पर आधार के रूप में संख्या 3 है और घात के रूप में यहाँ पर संख्या 3 है। फिर देखिए 125 बराबर हो गया यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5, यह बराबर हो गया 5 के घाते 3। यहाँ पर आधार कितना है?
यहाँ पर आधार 5 है और घात यहाँ पर कितना है, घात यहाँ पर 3 है। इसी प्रकार से अगर हम 64 ले रहे हैं तो 64 को देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब ये देखिए बाबू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 रेज़ टू पावर 6 हो गया। तो यहाँ पर आधार क्या हो गया, यहाँ पर आधार के रूप में 2 है और यहाँ पर घात के रूप में क्या है, घात के रूप में यहाँ पर 6 है। अब थोड़ा सा याद करें, अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो उस प्राइमरी लेवल में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने लिया 4 7 5 6 3, ये संख्या लिया और यहाँ पर संख्याओं के स्थानीय मान के बारे में आपने पढ़ा होगा, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ा होगा बाबू। अब यहाँ पर देखिए, यह 4 का स्थानीय 4 4 7 5 6 3, अब इसको लिख सकते हैं 4 इंटू, अब ये देखिए इसको लिख सकते हैं 4 इंटू, अब ये हो गया 10 टू दी पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 टू दी पावर 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर यह देखिए, यह 47,563 लिखा गया और उस 47,563 को हमने घातीय संकेतन के रूप में उसका जो भी अंक दिया गया था या अंकों के स्थानीय मान को घातीय संकेतन के रूप में आसानी से प्रदर्शित कर पा रहे हैं। परिमेय संख्याओं को भी घातीय संकेतन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3। अब यहाँ पर क्या किया हमने, 2/3 का 4 बार गुणा किया, तो ये हो गया 2/3 रेज़ टू पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर अगर आपसे आधार पूछता है कि इसका आधार क्या होगा, तो इसका आधार 2/3 होगा और इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात 4 हो जाएगी। फिर देखिए इसी प्रकार से अगर हम -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 करें तो यह हो जाएगा -2/3 रेज़ टू पावर 4। यहाँ पर अब आधार के रूप में संख्या क्या होगी, आधार के रूप में संख्या -2/3। तो यह परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है, घातीय संकेतन पूर्णांकों के लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, साथ ही साथ यह परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हमने कोई घातीय संकेतन प्रदर्शित किया, जैसे -1 रेज़ टू पावर n, रेज़ टू पावर n। अब यह पॉजिटिव होगा, यह पॉजिटिव होगा या धनात्मक होगा कब, जबकि n का मान क्या होगा, यह इवन होगा, n का मान इवन होगा तो इसका परिणाम पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे -1 इंटू -1, यह माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 1 आ गया। इसी प्रकार से -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यहाँ पर देखिए बाबू माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी क्या आ गया 1। तो परिणाम यह धनात्मक होगा यदि घात सम होती है। तो यहाँ पर परिणाम धनात्मक होगा यदि घात n सम हो।
सम हो, सम होने का मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से -1 रेज टू पावर n यह नेगेटिव होगा या ऋणात्मक होगा यदि n यह किसके बराबर हो, n यह विषम हो या यह ऑड हो। और यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 यह बराबर हो गया -1 के, या -1 रेज टू पावर 3 और यह बराबर हो गया -1 के।